हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने मैथल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करना। तो जिसके लिए मैंने यहां पर दो टेबल यहां पर क्रिएट किए हुए हैं। पहला टेबल जो मैंने क्रिएट किया है ईयर के हिसाब से, अगर आपको कोई भी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसको आप कैसे कर पाएंगे। और दूसरे वाले टेबल में मैंने यहाँ मंथ के हिसाब से टेबल क्रिएट किया हुआ है कि अगर आपको मंथली अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसका फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा आपको शॉर्ट में समझा दूँ। तो यहाँ पर जैसे मैंने रखा हुआ है कि इन्वेस्ट अमाउंट जो है वो है हमारा है 1,00,000 रुपीज़। तो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, ये है 6% के हिसाब से। और पीरियड उसका हमने रखा है यहाँ पर 10 ईयर। तो ये पहला टेबल है जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आपको ईयर वाइज कोई भी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसको आप कैसे एक्सेल में करेंगे। और इस वाले टेबल में मैंने यहाँ पर मंथ के हिसाब से अमाउंट रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे आप किसी बैंक में मंथली कोई डिपॉजिट करते हैं, चाहे आपका सेविंग अकाउंट है, तो उसके हिसाब से आप कैसे यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। या आरडी है आपकी पोस्ट ऑफिस में, तो उसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सेविंग अमाउंट जो मैंने यहाँ रखा हुआ है वो रखा है 2000। तो ये हर मंथ जो है जमा होगा। और जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने लगा के रखा है यहाँ पर 5%। और पीरियड उसका मैंने यहाँ रखा है 15 मंथ। तो यहाँ पर जब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो अमाउंट था वो 1,00,000 रुपीज़ था, 6 रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 10 ईयर तक। तो उसके आफ्टर 10 ईयर्स जो उसकी फ्यूचर वैल्यू है, आज जो 1,00,000 रुपये उसने इन्वेस्ट किए हैं, आफ्टर 10 ईयर के बाद जो उसकी वैल्यू यहाँ बन रही है वो बन रही है 1,79,000। तो ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% के अकॉर्डिंग। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही है। उसने 15 मंथ तक 2,000 रुपये के हिसाब से हर महीने इन्वेस्ट किया। तो आफ्टर 15 ईयर जो उसकी वैल्यू हो गई है इसी अमाउंट की, वो हो गया 31,000। तो ये फ्यूचर वैल्यू मैंने यहाँ पर इस तरह से कैलकुलेट किया है। तो चलिए सीखते हैं फिर कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ ताकि मैं इसको आसानी से आपको समझा सकूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इज इक्वल टू करना है। फिर उसके बाद आपको फ्यूचर वैल्यू यहाँ ऑप्शन करके बाद यहाँ पर आपको ब्रैकेट ओपन कर देना है। तो रेट पूछ रहा है। रेट मीन्स जो आपका इंटरेस्ट रेट है। तो यहाँ पर हमारा जो रेट है वो है 6%। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, कॉमा। अभी पूछा है कि नेट पीरियड। तो पीरियड हमारा क्या है, नंबर ऑफ पीरियड जो है वो कितना है। तो यहाँ पर हमारा 10 ईयर है, तो इसको हम इस तरह से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये है कि अब ये देखो, ये है, ये जो पीएमटी है ये है मंथ के हिसाब से। अगर आपको यहाँ मंथ के हिसाब से अगर ये पता है, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसलिए ये वाला ऑप्शन आप चूज करेंगे। अदरवाइज इसको आप छोड़ के यहाँ पर 0 टाइप करेंगे। अभी है प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू हमारी यहाँ कौन सी है, वो है ये वाली 1,00,000 रुपये। तो इसको हम यहाँ पर करेंगे। ये हमारा हो गया सेलेक्ट। उसके बाद हम सिंपली हम यहाँ पर इसको क्लोज करेंगे इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ हमें इसका जो है फ्यूचर वैल्यू यहाँ पता चल गया है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, मैं आपको थोड़ा यहाँ पर शॉर्ट में बता दूँ। तो पहले में हमने यहाँ पर जो रेट पूछ रहा था उसके लिए हमने ये 6 वाला ये इसको चूज किया। सेकंड में हमने यहाँ पर जो जो नंबर ऑफ़ पीरियड था वो हमने सेलेक्ट किया। यहाँ 10 ईयर का था वो हमने सेलेक्ट किया। 0 वाला ऑप्शन हमने इसलिए रखा है क्योंकि जो पीएमटी है वो अगर पर मंथ आपको अगर यहाँ पर उसका इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए वो ऑप्शन था। तो हमने यहाँ पर 0 टाइप किया। और लेस हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू थी वो थी हमारी 1,00,000 रुपीज़। तो ये था फ्रेंड्स कि अगर आपको ईयरली अगर कैलकुलेट करना है किसी भी फ्यूचर वैल्यू को तो उसको आप कैसे यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, जो भी आपको करना है। लाइक अगर 2,00,000 के हिसाब से देखेंगे तो ये वैल्यू बनेगा आपका। और अगर यहाँ पर आप 10% रखेंगे तो उसके हिसाब से भी आपकी यहाँ वैल्यू चेंज हो जाएगी। नंबर ऑफ़ पीरियड आपको कितना रखा है तो उस हिसाब से ये यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स कि ईयर वाइज ईयर के हिसाब से अगर आपको फ्यूचर वैल्यू जानना है तो उसको आप कैसे एक्सेल में जान सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है कि यहाँ पर मंथली अगर हमें किसी का अगर जानना है कि फ्यूचर वैल्यू क्या रहेगा, उसको हम कैसे यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं। तो यहाँ पर हम सेम वैसे ही जैसे हमने वहाँ पे फ्यूचर वैल्यू रखा था सेम वैसे ही रखना आपको। यहाँ पर रेट हमारा है, ये पूछ रहा है, तो रेट आपका ये वाला है। अब क्योंकि ये हमें यहाँ पर हर मंथ के हिसाब से इसको निकालना है ना। तो 5% यानी कि हमारा हर मंथ का रहेगा। और इस वाले केस में क्या था कि हमें ईयरली इंटरेस्ट मिल रहा था, लेकिन इस केस में यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर क्या है, हमें मंथ के हिसाब से 5% यहाँ पर
इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ डिवाइड करेंगे इसको 12 से, कॉमा, अभी बोला नंबर ऑफ पीरियड। तो पीरियड यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ ईयर में था, तो यहाँ पर है मंथ में। तो उस केस में हम इसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे। तो ये हो गया हमारा ये वाला। अब ये वाला जो ऑप्शन है ये ऑप्शनल है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद है कॉमा। तो कॉमा हमारा है, उसके बाद क्या है, प्रेजेंट वैल्यू हमारी कौन सी है, वो है ये वाली। तो इसको हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ डबल कॉमा करेंगे यूज। अब टाइप में यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि अगर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अगर फर्स्ट मंथ से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पर आप 1 टाइप करेंगे। और अगर आपको एंड ऑफ ईयर से अगर वो क्या कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हो रहा है कैलकुलेट, तो वहाँ पर आप 0 टाइप करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा वो होगा हमारा फर्स्ट मंथ। तो इस केस में हम यहाँ टाइप करेंगे फर्स्ट। अब आप जब यहाँ टाइप करेंगे तो आपको ड्रॉप डाउन में यहाँ दिखेगा कि यहाँ पर 0 जो है आपका एंड ऑफ मंथ के हिसाब से दिखाएगा, और जो 1 है वो आपको यहाँ पर बिगिनिंग ऑफ द मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करेगा। तो यहाँ पर हमें जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि हमें पहले मंथ से ही इसको कैलकुलेट करना है 5% के हिसाब से। तो उस केस में हम यहाँ पर 1 टाइप करेंगे और सिंपली यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपने देखा कि हमें ये जो इसकी फ्यूचर वैल्यू है वो यहाँ पर मिल गई है। तो इस वाले में हमने क्या किया, पहले में हमने यहाँ पर जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो तो 5% के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया है। डिवाइड 12 इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पर हमें ये मंथ के हिसाब से इसका रेट कैलकुलेट करना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको डिवाइड किया 12 से। और सेकंड जो हमारा यहाँ पर था कि जो उसका नंबर ऑफ पीरियड कितना है, तो नंबर पीरियड हमारा था 15 मंथ, तो उसको हमने सेलेक्ट किया। और जो उससे अगला ऑप्शन था ऑप्शनल था, उसको हमने इग्नोर किया। नेक्स्ट हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू थी वो थी हमारी ये वाली 2000। फिर हमने डबल यहाँ पर कोमा यूज किया है। फिर 1 हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है हमारा फर्स्ट मंथ से। और फिर सिंपली हमने इसको ब्रैकेट क्लोज किया। तो फ्रेंड्स, अब इसी तरह से यहाँ पर आप जैसे ये 15 है तो उसको आप 12 पे करके भी देख सकते हैं। तो इस तरह से वैल्यू यहाँ पर चेंज होती रहेगी। 6 करेंगे या आप यहाँ पर 8 करेंगे, कुछ भी अगर आप यहाँ रखेंगे तो ये सिंपली आपका इस तरह से कैलकुलेट कर देगा। तो इसमें आपको ज़्यादा कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए कितना अच्छा ये फंक्शन काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आपको बताया कि कैसे अगर आपको कोई भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है, चाहे 2 लाख हो, 3 लाख हो, 4 लाख हो, चाहे स्टॉक मार्केट में किया हो, किसी बैंक में हमने एफडी का रखी है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई अगर इंटरेस्ट पता है उसके हिसाब से, तो आप जान सकते हैं कि आपका फ्यूचर का वैल्यू है उसका कितना बनेगा। और सेम आपको मैंने इसी के हिसाब से बताया कि अगर मंथ के हिसाब से अगर आपको उसका फ्यूचर वैल्यू जानना है तो उसको आप कैसे एक्सेल में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और जितना हो सके इसको शेयर करें ताकि इसको और लोगों को भी नॉलेज इसका मिल सके। और आपने अभी तक माइकल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इस तरह के नए नए वीडियोज़ देखने को मिल सके। थैंक यू।